नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय सिंह तोमर एवरग्रीन नर्सरी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लोगों के प्लांट्स अक्सर सूख जाते हैं, खराब हो जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ये प्लांट क्यों सूख गया या इसको कैसे हम फिर से अगेन रिजुविनेट करें, इसको कैसे बेहतर बनाएं और अच्छा करें। तो उसके पहले तो मैं आपको कारण बता देता हूं कि किस किस कारण से क्या होता है और उससे अपन कैसे सुलझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्लांट दिखाता हूँ। ये जो प्लांट आपको दिख रहा है, इसमें हमने पानी देने में थोड़ा सा कमी करी, पानी लग नहीं पाया, प्रॉपर टाइम पे पानी नहीं दे पाए या गर्मी में धूप में पानी दे दिया, तो इस कारण से ये पौधा ऐसा हो जाता है। अगर ये पौधा ऐसा हो गया है तो ये पौधा अभी मरा नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, कोई खराबी नहीं हुई है। बस आपको करना क्या है, देखिए, अगर आप ऐसा ही रहने देंगे तो भी ये ठीक हो जाएगा, परंतु आप ऐसा ना रहने देकर आप इसकी जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, ये जो जितनी सूखी पत्तियां दिख रही हैं, इन सारी सूखी पत्तियों को आप हटा दीजिए। ऐसे इस तरीके से हटा सकते हैं। ये देखिए, ये प्रॉपर तरीका नहीं है, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो ये पौधा यहाँ से खिंच के बाहर आ जाएगा और आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो इसको आप प्रॉपरली जमीन पर रखिए, जमीन पर मतलब बेस पर रखिए और फिर इसकी आप ऐसे कटर की मदद से और ये पूरी की पूरी ऐसे कटिंग कर दीजिए। जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, सारी सूखी पत्तियों को आप ऐसे अलग करते जाइए। ये देखिए, मैं अलग कर रहा हूँ। ये ऐसे अलग करके आप पूरे के पूरे पौधे को अगेन वैसा का वैसा कर सकते हैं जैसा आप कहीं से परचेज कर लाए थे या आपका पौधा जैसा था। जो आप देखिए, अभी इसमें जान है और ये देखिए, ये बिल्कुल ग्रीन शूट है। आप ये देखिए, ये ग्रीन पत्ती है, ग्रीन शूट है। इट मीन्स कि हाँ, अभी ये थोड़ा सा मेहनत कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। पौधा स्ट्रगल कर रहा है कि वो फिर से रीग्रो हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये सारा पूरा का पूरा इसकी सूखी पत्तियों को हटा देंगे। और ध्यान रहे कि ये अगर ऐसे फूल हैं तो फूलों को तो हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसकी टॉप बड़ी ऐसे काट दीजिए। ये फूल हटा देने से इसकी जो बेबीज हटा देंगे तो मदर को बहुत ज्यादा स्ट्रांगनेस आ जाएगी। बेबीज को हटा देने से ये प्लांट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है और फिर ये जल्दी जल्दी रीग्रो करेगा। और ये आप कटर की मदद से ही हटाएं, ध्यान रखेंगे। ये तो हुई पहली बात। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक पौधा और भी ऐसा हुआ था और उसको हम लोगों ने एक छाया वाली जगह पर रखकर और ऐसे ही छोड़ दिया था और थोड़ा थोड़ा इसको पानी देते गए थे। तो ये कैसा हो गया, आप देखिए, वही का वही पौधा है, सेम वही पौधा। और इसको देखिए आप, ये कितना अच्छा लश ग्रीन हो गया है और इसमें फ्लावर्स भी आ गए हैं। इसको अगेन हम लोगों ने तैयार किया है। तो इसमें देखिए, आप देखिए, ढेर सारा कचरा है। ये कचरा क्यों हो गया? क्योंकि आप जब कोई पौधा वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है और आपने इसकी पौधे की मिट्टी और साफ कर दी और गुड़ाई कर दी और खूब पानी दे रहे हैं, तो वो स्ट्रगल उसका बढ़ जाएगा और फिर वो पौधा कभी भी रीग्रो नहीं कर पाएगा। तो उसको रीग्रो करने के लिए आपको उसकी मिट्टी के साथ छेड़खानी नहीं करनी है और उसको रूट शॉक नहीं होना चाहिए। और आप उसको बेहतर करने के लिए सबसे पहले आप उसमें एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं। अगर आप एप्सम सॉल्ट डाल देते हैं तो पौधा फिर से रीग्रो इजीली करेगा। ये तो हुआ हमारा पहला तरीका। दूसरी चीज ये है कि कभी कभी आपका पौधा ओवर वाटरिंग में भी खराब होता है। अगर ओवर वाटरिंग में खराब हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि आपने पानी ज्यादा दे दिया, बार बार पानी दे रहे हैं, तो वो खराब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या, अगर मान लीजिए ओवर वाटर्ड हो गया है, लीव्स ड्रॉप हो रही हैं और आप देख रहे हैं मिट्टी बहुत गीली है, सॉगी है, तो आप क्या करें, पूरे पौधे को निकाल लीजिए, बाहर निकालिए। पौधा बाहर निकालने का तरीका जो होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, परंतु आप ऐसे हर किसी पौधे को मत कीजिएगा। ये ऐसे किया, ये देखिए, ये पूरा का पूरा पौधा निकल आया। तो आप इसको ऐसे निकाल करके और उसमें से सारी की सारी गीली मिट्टी को हटा दीजिए। जब आप उसकी गीली मिट्टी को हटा देते हैं तो उसमें आप नई मिट्टी डाल दें। उसकी जड़ों में थोड़ा सा मिट्टी चिपकी रहने दें, मतलब ऐसा एक गोला बना लें मिट्टी का और फिर उसमें आसपास उसकी सूखी मिट्टी भर के आप उस पौधे को फिर से रीग्रो कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा पानी डालें, ज्यादा पानी ना डालें, क्योंकि वो वैसे ही ओवर वाटर्ड था, लेकिन उसमें पानी डालना छोड़े नहीं। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा जो होता है वो कारण होता है कि इसमें फंगस लग जाती है। फंगस लगने के कारण पौधे सूखते हैं। अगर फंगस लग जाती है तो आप उसमें फंगीसाइड का घोल डालिए। फंगीसाइड में कुछ एक नाम बताता हूँ, जैसे साफ हो गया, टर्फ हो गया या आपका रेडोमिल गोल्ड हो गया। इस टाइप के आप फंगीसाइड मार्केट से ले करके और 2 ml या 5 ml जितना भी वो प्रिस्क्राइब बताते हैं उसकी क्वांटिटी, वो आप ले करके और उसमें जड़ों में डालें, उसके पत्तियों पर स्प्रे करें, तो उससे उसकी फंगस हट जाएगी। तो फंगीसाइड का भी स्प्रे करना पड़ता है जब कभी अगर ओवर वाटर्ड हो गया है या उसमें
फंगस लग गई है। फंगस लगने से पौधा काला होने लगता है, नीचे की तरफ से काला होने लगेगा। तो आपको ये सारे कारण पहचानने होंगे और इस तरीके से आपको पौधे को अच्छा करना। अब आप देखिए, आप इन कचरे को अब आप हटा सकते हैं। अब हटाने से ये पौधे में कोई भी शॉकिंग नहीं होगी। याद रहे कि गर्मियों में अगर ये कचरा लगा हुआ है और आप पानी डालते हैं तो इससे मिट्टी भी इसकी बाहर नहीं आती है। साथ में ये कचरा डायरेक्ट धूप पड़ने से रोकता है। तो मिट्टी में जब डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी तो वाटर इवेपोरेशन थोड़ा सा कम होगा। तो ये कचरा कई बार हमारी हेल्प भी करता है पौधे में। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डालिए, आप इसमें मेडिसिन डाल सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन कई बार कचरा भी हमारा मददगार होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि गर्मी में आप चाहें तो गुड़ाई करें, अदरवाइज गुड़ाई कम से कम करें। हम अगले पौधे के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।